बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नीली आँखें, तंदोमंद व तवाना जिस्म, चाल में एक नज़्म व ज़ब्त, आवाज़ में मसहूर कुन असर, खूबसूरती बाकमाल और सीने में शिकार की एक आग। जी हाँ नाज़रीन, आप समझ गए होंगे कि हम भेड़िए की बात कर रहे हैं। नाज़रीन ग्राम, अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा हर किस्म की ख्वाहिशात व आदात जो इंसानों के हिस्से में आई हैं, दर हकीकत इनमें से इंसानों के बाद जानवरों को भी बिलखुसूस हिस्सा फ़राहम किया गया है, जिसकी वजह से इंसानों की तरह हर जानवर अपनी मखसूस आदात से पहचाना जाता है। लेकिन साथ ही बाज़ जानवर ऐसे भी हैं जो अपने अंदर पाई जाने वाली बेपनाह खसूसियात के बावजूद ज़माने में बदनामी का सेहरा सजाए हुए हैं, और उन्हीं में से एक जानवर भेड़िए भी है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भेड़ियों को वहशत और बर्बरियत की अलामत के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इसे ऐसी खसूसियात से नवाजा गया है जो कि एक अक्लमंद और बाशऊर इंसान के अंदर बआसानी देखी जा सकती हैं, और बहुत ही कम लोग भेड़िए की इन खसूसियात के बारे में जानते होंगे, जिनका तज़किरा हम अपनी आज की इस वीडियो में करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बदनाम ज़माना जानवर भेड़िया न जाने किस तासब की भेंट चढ़कर अपनी असल पहचान खो बैठा है, जो कि दर हकीकत अजीम तुर्कों का कौमी जानवर होने के साथ साथ एक इंतहाई मुनज़्ज़म, नेक खसलत और इज़्ज़त नफ्स से माला माल दरिंदा है। भेड़िया कभी भी मुर्दार को मुँह नहीं लगाता। इसकी वजह यह है कि शाही ख़ानदान यानी शहर से ताल्लुक़ होने के नाते मुर्दार खाना भेड़ियों की तौहीन है, इसलिए यह मुर्दार खाने को तो ऐब समझते हैं। इसके साथ साथ भेड़िया मियाँ बीवी में मोहब्बत और वफ़ा में बेमिसाल जानवर है। दोनों में से किसी एक की वफ़ात के बाद सारी ज़िंदगी अकेले गुजारता है और अपने बच्चों की परवरिश करता है। नाज़रीन, भेड़िया जानवरों का वो वाहिद कबीला है जहाँ बूढ़े वालदैन को खिलाना पिलाना अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ समझा जाता है, क्योंकि भेड़िया जब ज़ईफ़ होकर एक ही जगह लेटने के काबिल रह जाता है तो इसके बच्चे इसके लिए शिकार ढूंढ कर इसे खिलाना पिलाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। यही वजह है कि भेड़िए को अरबी में इब्नुल बाद यानी वालदैन के साथ नेक सलूक करने वाला भी कहा जाता है। इसके अलावा भेड़िए की सबसे मुनफरिद खसूसियत यह है कि यह दुनिया का वो वाहिद जानवर है जो जिन्नात को भी कत्ल कर सकता है। दोस्तों, भेड़ियों के तेज़ आँखों में कुदरत ने जिन्नात को देखने की सलाहियत भी रखी है, जिसको देख कर भेड़िया ख़तरनाक हमला करता है और जिन्नात को भी कत्ल कर देता है। लिहाजा भेड़ियों की मौजूदगी वाले इलाकों में जिन्नात को जान बचा कर रहना पड़ता है। भेड़िए की सुनने की ताकत कमाल की होती है और यह 6 मील दूर से आने वाली आवाज़ या 6 मील दूर से भी सुन सकता है, और इनके सुनने की ताकत ही इंसानी अक्ल को खैरा करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये एक मील दूर से आने वाली आवाज़ को बआसानी सूंघ सकते हैं। और इस लंबाई को नाज़रीन समझना चाहें तो यूँ समझें कि फ़ुटबॉल ग्राउंड की लंबाई 90 मीटर होती है, और अगर ऐसे 18 फुटबॉल ग्राउंड को जोड़ दिया जाए और आखिर में आप खड़े हों और शुरू में भेड़िया, तो तब भी आपकी खुशबू को भेड़िया बआसानी सूंघ सकेगा और उसे मालूम हो जाएगा कि कोई बंदा यहाँ आ निकला है। लेकिन एक और बात बताते चलें कि भेड़िया बहुत ज़्यादा इलाकाई होते हैं और अपने इलाके की हिफाजत को सबसे ऊला समझते हैं, लेकिन जैसे भेड़ियों को ख़तरनाक जानवर समझा जाता है वैसे ये ख़तरनाक नहीं होते। और अगर भेड़ियों को इंसानों पर हमला करने के हवाले से परखा जाए तो अमरीकी इदारे बायोलॉजिस्ट के मुताबिक शमाली अमरीका भेड़ियों की तादाद काफ़ी है। इस इलाके में पिछले 25 या 30 सालों में सिर्फ 2 लोग ही भेड़ियों के हमले से हलाक हुए, इसलिए भेड़ियों को ख़तरनाक कहना बिल्कुल भी करीना इंसाफ नहीं है। भेड़ियों की रफ्तार की बात की जाए तो भेड़िए 50 से 60 घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ज़ेर नज़र तस्वीर पर ज़रा गौर कीजिए। सबसे आगे चलने वाले बूढ़े और बीमार भेड़िए हैं। दूसरे 5 तंदुरुस्त और ताकतवर जो दूसरे भेड़ियों के साथ तावन करने वाले हैं। उनके पीछे दुश्मन के हमले का दिफा करने वाले हैं, जो कि किसी भी मुश्किल सूरत हाल में मुंतशिर होकर हमला आवर होता है। फिर इसके बाद 5 भेड़ियों का झंड जो एलाइट फोर्स में खुद शामिल है, और फिर सबसे आखिर में ग्रुप का कमांडर होता है जो पीछे रहकर सबकी निगरानी करता है और हर तरफ से दुश्मन का ख्याल भी रखता है। दोस्तों, इस कमांडर को अलिफ यानी हज़ार कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये एक अकेला 1000 के बराबर होता है। मोहतरम नाजरीन, इसमें एक सबक जो हमारे लिए बाइस हैरत है कि इंसान की तरह भेड़िए भी अपना बेहतरीन कायद मुकर्रर करते हैं, इसलिए तुर्क और मंगोल इस जानवर से प्यार करते हैं और ये तुर्क और मंगोलों का कौमी जानवर भी है। नाजरीन इकराम, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करके हमारा साथ दें और कमेंट की सूरत में अपनी कीमती राय दें। इसके साथ साथ मज़ीद खूबसूरत वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपको मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।